भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको रियल एनालिसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। और रियल एनालिसिस इम्पोर्टेंट थ्योरम के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें अब तक जितने भी मैं 9-10 थ्योरम अपलोड कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर की, वो सब आप उनको देखिए और अब इसको देखिए, सेकंड चैप्टर की थ्योरम है। और ये थ्योरम से जो रूल बनेगा वो आगे की सारी एक्सरसाइज में काम आएगा, तो ध्यान से समझना इसको। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए पावर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही करता हूँ, सेकंड पे दोबारा आएंगे। और ये देखो MDU में 2013, 12, 9, 8, 6 इन सभी में आ चुका है, और ये KU में 2012 और 11 में आ चुका है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि द गिवन इंटीग्रल a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए पावर n इज ए प्रॉपर इंटीग्रल फॉर n इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है। अब लिमिट भी फाइनाइट, फंक्शन भी फाइनाइट, तो इसका मतलब प्रॉपर इंटीग्रल, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, इसीलिए प्रॉपर है और कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर n लेस देन 0 है तो लेस देन 0 की वजह से पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में ले जाके पावर को पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव होने की वजह से डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, तो भी आपके पास ए और बी दोनों लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन भी फाइनाइट होगा, इसलिए प्रॉपर होगा और ये भी कन्वर्जेंट होगा दोनों ही केसेस के लिए। अब हम कंडीशन लेंगे कि इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब n अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही रहेगा, और उसमें जैसे ही मैं x की जगह पे a पुट करूंगा तो a माइनस ए, डिनोमिनेटर 0 और 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एंड a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि सिर्फ a रखने पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो केस 1 लेते हैं हम, इफ n इज नॉट इक्वल टू 1, कि 1 के इक्वल नहीं है, तो a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए की पावर n है। इस वाले केस में लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 लेते हैं। a इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, इसीलिए हम a में प्लस एक्साइल कर देते हैं, और a प्लस एक्साइल टू b, और एक्साइल जो है कोई भी एक माइनर सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्विवेलेंट टू 0 ही है लेकिन पॉजिटिव साइड से। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन लेस देन क्या है? b माइनस है, यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस है उससे लेस है एप्सिलॉन। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा? x माइनस ए की पावर माइनस एन कर देते हैं पहले तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाने पे पावर -1 हो जाएगी। फिर इंटीग्रेशन करोगे तो +1 करोगे, उसमें माइनस एन में +1, और जो भी पावर आई उसी से आप डिवाइड करोगे। अब फिर इसके अंदर अपर लिमिट यानी कि x की जगह b पुट कर दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और a प्लस एक्साइल पुट कर दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और जो 1 माइनस n है वो इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब अगर आपके पास n लेस देन 1 है तो सीधी सी बात है, आपके पास n लेस देन 1 होने की वजह से ये पावर जो है, देखिए n अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है n माइनस 1 इज लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होती है, तो एप्सिलॉन की पावर नेगेटिव, तो न्यूमरेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस वजह से आप जब एप्सिलॉन को 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू कहलाएगी कि भाई ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई इफ n इज लेस देन 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर ही ये नॉट डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 ही तो 0 होगा। तो इसलिए, और n हम लेस देन 1 लेके चले, इसलिए फाइनाइट है। अब n अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये जो पावर है पॉजिटिव रहेगी, तो 1/एप्सिलॉन रहेगा, और जैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो उस वजह से ये आ जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन क्या बनी आपके पास? a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए पावर n कन्वर्स फॉर n ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड डाइवर्स फॉर n ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आ गई। अब इक्वल टू 1 का केस बचता है कि जब n आपके पास इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा। केस 2, इफ n इज इक्वल टू 1, a to b dx डिवाइडेड बाई x माइनस ए पावर n इज इक्वल टू a to b dx, x माइनस ए की पावर n थी, n को 1 रख दिया तो सिर्फ x माइनस ए बचेगा। अब इसमें भी a इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो a प्लस एप्सिलॉन कर दो, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 पॉजिटिव। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x माइनस ए का होगा log x माइनस ए।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करोगे तो x की जगह b पुट करने पे लोग b माइनस ए, माइनस में लोग एप्सिलॉन, क्योंकि a प्लस एप्सिलॉन रखोगे तो a से a कट जाएगा एप्सिलॉन, और log x माइनस log y की प्रॉपर्टी से log x अपन y आ जाएगा। इसमें जब मैं जीरो पुटअप करूंगा समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी log इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, सो इट इज डाइवर्जेंट एट n इज इक्वल टू 1, यानी कि इफ n इज इक्वल टू 1 देन इट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो कंडीशन कुल मिला के ये आ गई कि ये आपके पास कन्वर्जेंट होगा फॉर n लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए पहले कन्वर्जेंट शो कर चुके थे, इक्वल टू 1 के लिए अब हमने दिखा दिया। सेम टू सेम वे में ये ऐसे ही है, बस इसमें क्या होगा कि b इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। अब की बार जो एप्सिलॉन वो अपर लिमिट में लेंगे, बाकी इंटीग्रेशन सारा ऐसे ही होगा और सेम कंडीशन से आपका नॉट डिफाइंड वगैरह होगा। तो ये आप खुद आपके होमवर्क के लिए है, खुद करोगे इसको और इसको ध्यान से करना, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड होंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर लिमिट फाइनाइट है और आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का बन रहा है तो पावर चेक कर लेना। पावर अगर आपके पास लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट।